चलिए बेटा, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है। जिसका नाम है सेट। अच्छा, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सेट क्या होते हैं। तो दिमाग में आता है, सर व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है? तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, सेट का मतलब क्या होता है। सेट इज नथिंग, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो क्या होता है कि बेटा ध्यान रखो, कलेक्शन का, सही है जी, वेल कलेक्शन जो होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसको आप क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिए, कलेक्शंस शुड नॉट चेंज। ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट आप कलेक्शन का कर रहे हैं वो ना आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बदलता रहे, सही है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने अलग अलग लोगों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए, कोई अलग अलग बातें बताई, तो वो जो चीजें बनी, जो कलेक्शन बना, अगर अलग अलग बनता है तो उसे आप सेट नहीं कहते। सेट जब ही बनेगा अगर वो क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा और वो चेंज नहीं होता है। बात समझ रहे हो? अब मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने दो आदमी लिए, एक का नाम है राम और एक का नाम है मोहन। आपने सवाल पूछा इनसे, आपने कहा आप लोग ये बताइए कि टू राइट 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड। आपने इनसे ये सवाल पूछा कि भाई आप दोनों के दोनों ये बताएं कि 5 एक्टर्स के नेम बताइए। तो वो कहते हैं, राम ने बताए। पहले तो सुनो राम ने क्या बताया। राम ने कहा SR के, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, आमिर खान। अब ये जो चीजें बताई ये किसने बताई? ये बताई आपके राम ने। जब हमने मोहन से पूछा कि मोहन आप बताएं, तो मोहन ने नाम बताए। उसने कहा शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, राजकुमार और आमिर खान। मेरे बेटे, जब इस तरीके से उनके नामों को लिया गया और उनसे पूछा गया तो हमने ये चेक करा कि यहाँ जो कलेक्शन मिली और यहाँ जो कलेक्शन मिली, ये वाली कलेक्शन किससे मिली? मोहन से। और ये वाली कलेक्शन किससे मिली? राम से। दोनों की दोनों जो कलेक्शन है, दोनों की दोनों कलेक्शन क्या है? चेंज है। तो क्या है? तो इट इज अ चेंज। ये क्या है? चेंज है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ सेट। यानी कि ये आपका सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि क्या होना चाहिए था? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और कलेक्शन का क्या मतलब बताया था? कि जो कलेक्शन है, कलेक्शन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए पर्सन टू पर्सन। अगर वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो सेट नहीं बन पा रहा, यानी वो कलेक्शन नहीं हो पा रही। और वो कलेक्शन अगर नहीं हो पा रही है तो वो सेट नहीं बन रहा है। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं आगे। यही दो पर्सन है, मिस्टर राम है
और मिस्टर मोहन है। आपने दोनों से सवाल पूछा। सवाल था कि ऑड नंबर्स लेस देन 20, आपको बताने हैं कि 20 से लेस देन नंबर कौन कौन से हैं। राम से पूछा, राम ने आंसर दिया। राम ने कहा आपके जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स। सही है जी, ये आपके क्या हो जाते हैं ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, देन 19। जब मोहन से पूछा तो मोहन ने क्या बताया, मोहन ने बताया 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, देन 19। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, दोनों से जो भी कलेक्शन आपको मिली वो दोनों की दोनों कलेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर कलेक्शन जो है चेंज नहीं हो रहा। अब वो चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर ये एक सेट बन गया है। अच्छा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेट। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारा कलेक्शन एक जैसा है तो वो सेट बनने के लिए तैयार तो है, बट हम बेटे उसको ना लिखने के लिए एक ब्रैकेट का यूज करते हैं, देयर इज द कर्ली ब्रैकेट। यानी कि आप अपनी जो वैल्यू एलिमेंट्स हैं वो इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे कि हमारे पास ये राम से ब्रैकेट ये कलेक्शन हुआ तो हमने इसको सेट बनाने के लिए इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, अब आपका सेट बन जाएगा, क्योंकि कलेक्शन तो सेम हो रही है, सेट बन गया। इसको डिनोट करने के लिए सही है आपने क्या करा, इसको एक नाम दे दिया ए। क्लियर हो गया। पहली बात ये समझिएगा कि क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो चीज आगे बन सकती है। एक एग्जाम्पल और लीजिए मेरे बेटा। एग्जाम्पल है ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। मेरे बच्चे, अब ये जो आपके पास क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आपके पास जो भी वैल्यू आएंगी उस वैल्यू को आपने एक नाम देना है। हमने मान लिया ये सेट ए है। मेरे बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम कभी भी कोई चीज नाम यहां लिखेंगे तो उसको आपने ध्यान क्या रखना है, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा मेरे बच्चे कैपिटल लेटर में होना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कैपिटल लेटर। और जो चीज रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वो रिप्रेजेंट आपका क्या होगा, इन अ कर्ली ब्रैकेट। अब आपके स्मॉलर लेस देन कितने हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 और 9। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी सेट को। बात समझ में आ गई, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करेंगे। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए
कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपने इंग्लिश अल्फाबेट को राइट करना है उसके अंदर कि किस तरीके से वो चीज़ें आ रही हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा वो कैसे लिखना है। मेरे बेटा ये ध्यान रखिए, जो भी एलिमेंट्स आप लिखने जा रहे हैं तो पहले तो मेरे बेटा उसको आप एक नाम देंगे। जैसे आपने सेट का नाम रखा बी, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट लिखी। जब कभी भी यहां पर आप कोई भी वर्ड्स लिखेंगे इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, वो हमेशा मेरे बच्चे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये आपने बहुत ध्यान रखना है। तो आपके जो वॉवल्स हैं वो आ गए आपके इस तरीके से। ये ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ होंगी जब तक क्वेश्चन के अंदर स्पेशली कोई वर्ड्स दे ना रखे हों, सही है जी, और उनको कैपिटल या स्मॉल लेटर में ना दे रखा हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो वो हमने हमेशा इसको किस तरीके से लेके चलना है, इसको हमेशा लिखना है स्मॉल लेटर के अंदर। बात समझ रहे हैं? ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं, देखिए ध्यान से, कि एग्जाम्पल है राइट द लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनो एक चीज, जब इस तरीके का कोई भी आपको सेट बनाने के लिए आता है तो आपने इसको बड़े ध्यान से रखना है कि आपने उसको डिनोट करने के लिए पहले एक कैपिटल लेटर का वर्ड यूज करना है। दूसरी बात आपने क्या करना है कि उसके लिए एक ब्रैकेट बनाई कर ली। अगली बात आपने क्या ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, जो वर्ड आपको जिस तरीके से दे रखे हैं आपने उनको उसी तरीके से, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ अल्फा वर्ड यूज करा हुआ था अल्फाबेट, तो आपने क्या करा है स्मॉल लेटर, बट यहाँ ऑलरेडी आपको क्या दे रखे हैं, कैपिटल लेटर में दे रखे हैं ना, तो मेरे बच्चे इसको ही आप लिखेंगे। तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि रिपीटेड वर्ड को नहीं लिखना है। जैसे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस सी एच ओ एल, इस तरीके से आपने इनको यूज करना है। बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से आपने अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है। नेक्स्ट समझिएगा आप बेटा, जैसे आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसको आपने सेट फॉर्म में लिखना है मेरे बेटे, तो आप ये बड़े ध्यान से समझो। आपके सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी सर, +-2, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो आपने इसको सेट फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे कि आपने एक सेट क्या है डी डिनोट कर लिया और इसको इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर देना है। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ कर्ली ब्रैकेट और एक कैपिटल लेटर के अंदर, जिसको हम इसको डिनोट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक चीज आती है कि सर हाउ टू रिप्रेजेंट इसको सही कर लेते हैं बेटा। सेट, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सर, अभी आपने बताया तो था, बिल्कुल बताया था मेरे बच्चे। मैं अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो क्या है वो बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। इसको रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म्स होती है। पहला फॉर्म क्या होता है,
उसको आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। बेटे ये कहलाती है आपकी रोस्टर फॉर्म एक। इसको आप एक और नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ये आपकी क्या कहलाती है, टेबुलर फॉर्म भी कहलाती है। तो एक पॉइंट तो आपका क्या बना, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कहलाती है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो वी हैव टू टाइप्स, आपके पास दो तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के। किसको प्रेजेंट करने के मेरे बच्चे, सेट्स को प्रेजेंट करने के आपके पास दो वे होते हैं। बात समझ में आ गई। सर ये दो वे क्या क्या होते हैं, ये चीज सब हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से दो अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेटे हमेशा हमें कोई भी फॉर्म दे रखी होती है, वो क्वेश्चन में जो फॉर्म होती है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो सकती है। उस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आप कन्वर्ट कर सकते हो, किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मे बी सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। दूसरी बात, आप सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो किस में मेरे बच्चे, रोस्टर फॉर्म में। तीसरी बात, रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। बेटे सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में क्या चीज होती है, बड़े ध्यान से समझो। जब हम कोई भी चीज क्या करते हैं, लिखते हैं किसमें, जस्ट इन अ वर्ड्स, आप उन्हें लिखते हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। और अगर उन्हीं वर्ड्स को, एलिमेंट्स को आप, चाहिए जी, एक सेंटेंस ना बना के डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, तो वो आपकी रोस्टर मतलब एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आ जाती है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्या समझाता हूं। जैसे आपके पास है कि द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, वर्ड क्या आया, सेट। अब सेट वर्ड आया तो आपने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं तो सबसे पहले आप देखिए दो कर्ली ब्रैकेट आ चुकी हैं, बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, जब कोई भी आप स्टार्ट करेंगे तब आप एक्स से स्टार्ट करेंगे। जो एक्स है आपका यहां पर, ये एक्स और आफ्टर ये बताएगा कि इसकी क्या डेफिनेशंस है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो चीज बताई जा रही है यहां पर, ये इसकी डेफिनेशन या इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे यहां पर क्वेश्चन था कि वॉवल्स किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो एक्स यहां पर डिनोट कर रहा है कि एक्स इज अ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि इसको आपने क्या लिखा, बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। यहां पर जो एक्स की ये फॉर्म्स आई है, इसके अंदर ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है या प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको वो वॉवल्स बताने होंगे कि वो वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो आपके पास वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और सेट्स के लिए आपको इन ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा बच्चे। ये आपका बनेगा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। दूसरी बात, और एक चीज और है बेटा, मैंने आपको बताया था कि आप इसको डिनोट करेंगे। जैसे आपने ए इक्वल टू, इसको कैपिटल लेटर में हमने, या इसको इस तरीके से अपना एक सेट मान लिया। अब देखिए सेकंड, सेकंड में क्या है, द सेट, अब वर्ड क्या आ गया, सेट आ गया ना, ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 15। अब इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त मैं लिखूंगा कि भाई ये मेरे पास एक सेट बन रहा है, उस सेट का नाम बी है, और यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं। और x यहां पर क्या डिनोट करता है या क्या डिफाइन करता है वो मैं बताता हूं। x डिनोट कि x इज एन ऑड नंबर। x क्या है मेरे बच्चे, एक ऑड नंबर है
लेकिन वो ऑड नंबर की वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ तक है, वो है लेस देन 15 और इक्वल टू। तो लेस देन 15 और इक्वल टू 15, ये चीज हमें आ गई। इसी को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वो 15 तक और 15 को इंक्लूड करके आपने वो नंबर बता देने हैं कि कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स आपके होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहेगा। ये प्रेजेंटेशन होती हैं, दो अलग अलग तरीके से दिखाई जा सकती है, सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चे। द सेट, वर्ड क्या आ गया, सेट आ गया। सेट आते ही आपके पास ये दो ब्रैकेट्स आ गई मेरे बच्चे। दूसरी बात, आप इनका नाम लिखेंगे, जैसे ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया। क्लियर हो गया। नाउ आगे क्या है, ऑल पॉजिटिव क्यूब्स नंबर्स लेस देन 100। तो वो क्यूब्स बताने हैं कि जो अगर क्यूब्स किए जाएं वो 100 से कम होने चाहिए। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे होते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या है, एक्स ने क्या डिनोट करा या एक्स ने क्या डिफाइन करा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। एक्स इज अ क्यूब नंबर। कैसे क्यूब नंबर हैं बच्चे, वो आपके 100 से छोटे हैं, वो सारे के सारे नंबर लिखने हैं। जैसे मेरे बच्चे, अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो कितना आता है 1। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो वो कितना आता है 8। 3 का क्यूब करता हूं तो मेरे पास आता है 27। और अगर 4 का क्यूब करता हूं तो मेरे बच्चे वो कितना आता है 64। 5 का क्यूब कितना आता है 125। तो बच्चे ये वाला वैल्यूएशन छोड़ के ये सारी की सारी वैल्यूएशन हम टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं या रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो गई 1, 8, 27, 64। बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, अब आपके पास क्या चीज आती है, द कंसेप्ट ऑफ बिलोंग। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग। मेरे बच्चे इसका मतलब समझिए कि बिलोंग्स टू कैसे यूज किया जाता है मैथ्स के अंदर। मेरे बेटे इसको यूज करने के लिए आप क्या बताएंगे, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है बिलोंग्स टू को। अगर वो बिलोंग टू नहीं है तो आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपके पास एक सेट है, जो सेट ए है, उसके अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मान के चलिए ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये बताना है कि जो वन है, आपके पास ये जो वन है, क्या वो बिलोंग करता है ए को, सेट ए को। तो आप कहेंगे सर ए बिलोंग ए। तो ये क्या हो जाएगा, वन बिलोंग टू ए, ए को बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर ये चीज पूछी जाए टू, तो वो इस तरीके से कि वो बिलोंग नहीं करता है। तो टू डज नॉट बी बिलोंग टू ए को बिलोंग नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। ये था कंसेप्ट बिलोंग का, कि बिलोंग करता है तो आपने इस तरीके से शो करना है, बिलोंग नहीं करता है तो इस तरीके से शो करना है। आगे बात समझ, आगे समझ। अब समझिए मेरे बेटा, मैथमेटिकल सेट्स एक चीज और होती है। ये मैथमेटिकल सेट्स क्या होते हैं ये आपने समझने हैं मेरे बेटे। बेटे मैथमेटिकल सेट्स को समझने के लिए आपको एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ होते हैं। मैं आपको बताता हूँ
कि इनको डिनोट किया जाता है। मैं ना आपको पहले एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि रियल नंबर हैं, वो रियल नंबर मेरे बच्चे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेटा विदाउट डेसिमल वाले, एक होते हैं विद डेसिमल वाले। अब जो विदाउट डेसिमल होते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो समझो। वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इस तरीके से, जो काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट होती है, या जीरो से स्टार्ट होती है, या नेगेटिव टर्म से स्टार्ट होती है। इस तरीके से जो चीज़ें आपके पास स्टार्ट होती हैं ये विदाउट डेसिमल्स होते हैं मेरे बच्चे। इसमें भी मेरे बेटे एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो चीज़ होती है ये होती है बेटा पॉजिटिव इंटीजर। इसको आप क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, काउंटिंग अगर किसी से आपने पूछना शुरू करा तो वो काउंटिंग क्या करता है? वो काउंटिंग ऑलवेज किससे स्टार्ट करता है? 1 से स्टार्ट करता है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो पहली बात, इसको क्या बोला? पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोला? नेचुरल नंबर भी बोला। अगर काउंटिंग शुरू करता है तो बेटे काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुआ तो इसको कुछ लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये आपके काउंटिंग नंबर भी हो गए। तो इसके तीन नाम हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। अगर हम इसके अंदर इस जीरो को भी ऐड कर ले तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? ये सारे के सारे आपके क्या बने मेरे बच्चे? ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स बन गए। इसी तरीके से मेरे बच्चे इसके जो पार्ट होते हैं वो आपके पास तीन तरीके के हो सकते हैं। जैसे कोई नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गए। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गए। कुछ नंबर है जो आपके पास डिवाइड नहीं हो रहे हैं, वो इस तरीके से चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे। बट ये क्या कर रहे हैं? ये सर रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स हो गए। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपके पास और क्या हो सकता है? नंबर ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो बेटा वो क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे। क्लैरिटी हो गई? ये आपके क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। इसके लिए मैंने बेटा वीडियो बना रखा है जो आप देख सकते हैं। 9th क्लास की इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर मैंने इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। इस तरीके से ये नंबर्स हो गए। आगे बात समझ में? तो इनको आप क्या करेंगे कि आप शो करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से नंबर्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, ये जो नंबर्स होते हैं, ये वाले जो नंबर्स होते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सारे नंबर, ये आपके कहलाते हैं रैशनल नंबर। ये क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। ये आपका क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे बच्चे? अब जो मैथमेटिकल सेट्स होता है उसके अंदर हम लिखते कैसे हैं वो चीज़ समझिएगा। हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? जैसे आता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को आप जेड से डिनोट करते हैं बच्चे। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। इसमें आपके पास ये सारे नंबर आ जाएंगे। इसको आप इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लैरिटी हो रही है बच्चे? ये इस तरीके से जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है। आपके पास आए
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे बच्चे n से डिनोट किया जाता है, ये n से डिनोट होता है। ठीक है मेरे बेटा, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। इस तरीके से इंटीजर्स का मैंने साइन बताया जेड, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जा सकता है। थर्ड मेरे बच्चे आपके पास क्या जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये मेरे बच्चे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। अच्छा बच्चे, एक होता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, ठीक है मेरे बच्चे, ये मेरे बेटा टी से डिनोट किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ये मेरे बेटे आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चे। एक होता है मेरे बच्चे सेट ऑफ होल नंबर, वो मेरे बच्चे डब्लू से डिनोट किया जाता है। इस तरीके से आपको अलग अलग सेट्स अलग अलग तरीके से शो किए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है मेरे बच्चे। एक ध्यान रखो, ये इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ये आपके पास नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं और उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब हमने इतना कराया, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे।